रानी रूपमती राजमहल छोड़कर चली तो गई थी, पर उसका दिल, उसकी यादें और उसकी छाया छाया महल में ही रह गई थी। राजगढ़ में लोग कहने लगे, रानी गई जरूर है, पर उसकी छाया यहीं मंडराती है। रात के समय रानी के कमरे में से सितार के हल्के सुर सुनाई देते और कभी कभी एक लाल रंग की साड़ी में कोई महिला झरोखे से बाहर देखती नजर आती। राजा वीरभद्र अब भी महल में अकेले रहता था, लेकिन हर रात उसके सपने में रानी रूपमती आती थी, मगर उसकी आंखें अब संवेदना से नहीं, आग से भरी होती थीं। एक रात राजा की आंख खुली और उसने देखा, रानी जैसी एक छाया उसके बिस्तर के सिरहाने खड़ी थी और कह रही थी, जिसने प्यार से धोखा किया उसकी मंजिल सिर्फ अंधेरा है। वही यक्षिणी देविका अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, उसने छायाओं के साथ एक नवीन शक्ति पाई थी। उसका नया लक्ष्य था वीरभद्र के वंश का अंत, और उसके लिए उसने रानी की छाया को अपना वाहन बना लिया, रानी रूपमती की छाया, जो अब सिर्फ प्यार नहीं प्रतिशोध से जलती थी। एक दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। उस रात तांत्रिक ने आरती जलाई और जाप करते करते चिल्लाया, यह रानी नहीं, यह छायाओं की रानी बन गई है। अगली सुबह तांत्रिक का जला हुआ शरीर महल के दरवाजे पर मिला। राजा वीरभद्र का मानसिक संतुलन टूट चुका था और उसने एक भयानक फैसला लिया, मैं उस छाया से मिलने जाऊंगा, हमेशा के लिए। वो जा रहा था छाया महल के सबसे पुराने कक्ष में, जहां एक पत्थर पर लिखा था, यहां सिर्फ वो आता है जिसकी आत्मा कब की मर चुकी हो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।